मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। देखिए जो हार्मोनिया है, जब आप जब आप प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम आते हैं। कितने आते हैं? तीन सब फाइलम आते हैं। तीन में से एक सब फाइलम का नाम है पहले का, जिसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। क्या कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। और दूसरा जो सब फाइलम है उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हार्मोनिया समझना है तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा जो है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, मैंने क्या बताया? देखिए मैंने ये बताया, जब आप ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर तीन सब फाइलम आते हैं। हेमिकॉर्डेटा आता है, यूरोकॉर्डेटा आता है, सिफेलोकॉर्डेटा आता है। और आज जो हम हार्मोनिया पढ़ रहे हैं ये आता है यूरोकॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर आता है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर ये जो हार्मोनिया है ये आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्मोनिया। इसकी बहुत सारी स्पीशीज भी हैं, हम स्पीशीज भी देखेंगे, लेकिन मेन चीज जो है वो हमें हार्मोनिया के ऊपर पढ़ना है। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हार्मोनिया जो है ये एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये एसिडियंस के अंदर आते हैं। इन्हें कहते हैं एसिडियंस, मैरियन एसिडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैरियन, क्योंकि ये सी के अंदर रहते हैं, मैरियन एसिडियंस कहते हैं। और इसी वजह से जो भी क्लास एसिडियंस के अंदर आते हैं, क्योंकि जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा आगे फर्दर इसको तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, चाहे एसिडिया है, एसिडेसिया है, थाइलेसिया है, लार्वेसिया है। जो एसिडियंस, क्यों जो भी एसिडियंस में आते हैं उनको हम कहते हैं सी सिकोट। क्या कहते हैं? सी सिकोट भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम हार्मोनिया को कॉमनली नोन एज सी सिकोट, क्या कहते हैं? सी सिकोट, इसको हम कॉमनली कहते हैं। और फाइलम कॉर्डेटा आता है। और जैसे मैंने बताया आपको यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को अक्सर तौर पर यह भी कहा जाता है कि टूनिकेटा। क्या कहते हैं? टूनिकेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, बेसिक था। अगर आप ये समझेंगे तभी जाके आप हार्मोनिया के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनिया की बहुत सारी क्लासेस हैं, हार्मोनिया एक जीनस है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है हार्मोनिया। एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि बताऊं कि जो यहाँ पे पूरी लाइन खींची हुई है, ठीक है। जब भी आप जीनस और स्पीशीज का नाम लिखेंगे तो आप पूरी तरह से नीचे की तरफ जो लाइन है वो पूरी तरह से नहीं खींचनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिया का अलग से नीचे से आप अगर आप लाइन लगाते हैं तो अलग लगाना, ग्रैंडिस को आप अलग लगाना। कोई भी जब भी आप बाइनोमी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जब आप जीनस और स्पीशीज का नाम पढ़ते हैं तो तब ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे जो जीनस आएगा ये कैपिटल लेटर में आएगा, ये जो आएगा ये स्पीशीज जो है ये स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये आपकी हार्मोनिया ग्रैंडिस, देखिए कितना खूबसूरत आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये हार्मोनिया ग्रैंडिस है। तो पहली चीज जो है हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखना है कि हम इनको कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं। कॉर्डेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेज भी आता है लाइफ साइकिल के अंदर जहाँ पे ये नोटोकॉर्ड, जो एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रिंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल जो है वो शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कॉर्डेट्स में रखा गया है। उसके बाद दूसरी चीज जो है कि हम टूनिकेट क्यों कहते हैं। टूनिकेट्स जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं ट्यूनिक। क्या कहते हैं? हम ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिक कहते हैं ये जो ट्यूनिक होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इनका जो अपेरेंस है, जिस तरह से आप देखते हैं एक बैरल पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? एक बैरल जैसे इनकी अपेरेंस है। वो इसीलिए है क्योंकि एक टॉनिक जो एक ऊपर से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस वजह से हम देख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। तो इसी वजह से ये बैरल लाइक दिखती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिसाइल होते हैं। इनके अक्सर देखा गया ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, जैसे रॉक्स हो, शेल्स हो। और लार्वा स्टेज हमेशा इनका टैडपोल लार्वा होता है, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। और इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक फिल्टर फीडर्स जो है हेल्पिंग टू मेंटेन वाटर की क्वालिटी को जो है ये मेंटेन करते हैं।
देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। और कॉर्डेटा के अंदर क्यों आता है, मैंने बताया आपको कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व होता है, नोटोकॉर्ड होता है, और पेरियड गिल स्लिट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं किसी लाइफ स्टेज के अंदर। ग्रुप की बात करें, ग्रुप में प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आता है, और ये मैरिन होते हैं, स्मॉल छोटे होते हैं ये। क्रैनियम, जॉज एंड पेरियड अपेंडेज इसके अंदर नहीं होते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं। सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है, क्योंकि ये सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कहीं फिक्स्ड भी होते हैं, और देखा गया है कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं। और ट्यूनिसिन जो है ये कंटेन करते हैं। क्लास एसिडिसिया के अंदर आते हैं, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड एंड परमानेंट टेस्ट अगर देखा जाए ये होते हैं। ब्रैंकियल सैक लार्ज परफोरेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर्डर की बात करें, आर्डर एसिडिया आता है, सिंप्लिसिस, क्योंकि ये सोल्टरी फॉर्म्स होते हैं, और इनके अंदर देखा गया है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी होती है। जीनस हाइडमनिया है, स्पीशीज आगे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे पिलीडा जो है यहाँ पे ये है, ठीक है। तो उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, हाइडमनिया है जो इसे मैरीन फॉर्म होता है, एनिमल इज अटैच्ड एट इट्स पोस्टीरियर विंटर पार्ट एंड बाय ए फुट, ठीक है। उसके बाद देखा गया बॉडी जो होती है, बॉडी रफली होती है, ओब्लॉन्ग होती है, आउटलाइन अबाउट 9.5 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इनक्लोज होती है इन सॉफ्ट लेदरी टेस्ट। कलर जो होता है बॉडी का, वो फ्रेश स्पेसिमेन जो होता है वो पिंक आपको दिखेगा। इसका जो फ्री एंड ऑफ द बॉडी होता है वो प्रोवाइडेड विद टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द ब्रांचियल एंड द आर्टियल एपर्चर्स। माउथ ओपन्स बाय ब्रांचियल एपर्चर्स या फिर साइफन, और जो एनस होती है बाय एट्रियल एपर्चर। ये इंपॉर्टेंट है कि माउथ देखना आपको बाय ब्रांचियल एपर्चर, और जो एनस होता है बाय एट्रियल एपर्चर, ठीक है। और फेरिंग्स जो होती है इसकी सैक लाइक होती है, परफोरेटेड बाय न्यूमरस स्टिग्मेटा भी होते हैं प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल इसका यू शेप्ड आपको दिखेगा। रिस्पिरेशन बाय ब्रांचियल सैक, टेस्ट ऑल्सो एक्ट एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन टाइप होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज न्यूरल ग्लैंड, और सिचुएटेड होता है अबव द नर्व गैंग्लियंस। सेक्सेस की बात करें, ये यूनाइटेड होते हैं, हिर्माफ्रोडिटिक हम कह सकते हैं। गुनैड्स ओनली सिंगल पेयर होता है। फूड की बात करें, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की हो, एनिमल्स हो, जैसे हम डायटम्स की बात करें, एल्गे की, एन्फोसोरिन्स की, ये इसका फूड होता है, ठीक है ना। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका, इंडिया हो, पैसिफिक एंड एटलांटिक ओशंस हो, ये आपको वहां से वेस्ट इंडीज भी मिलेगा, वेस्ट इंडीज के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है ना। जब आप इनका इसका जो एलिमेंट्री कैनाल को देखोगे, ठीक है, जब आप इसको रिमूव करोगे मेंटल से, तब आप देखोगे इसका एलिमेंट्री कैनाल किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एनस है, और ये रेक्टम है, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट है, और सीधा इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे गुनैड्स होते हैं। क्या होते हैं? गुनैड होते हैं। और ये इसकी इंटेस्टाइन है। अब आगे की तरफ जाओगे फर्दर, ये आपको इसका स्टोमिक मिलेगा, और ये इसका लिवर है, ठीक है। ये क्या है? लिवर है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है। दोनों है यहाँ पे आपको देखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट लोब यहाँ पे मिलेगा आपको, और ये राइट लोब जो है इस साइड मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एट्रियल साइफन है, ये आप देखोगे, इसको हम कहते हैं एट्रियल साइफन, ये जो बना हुआ है। और यहाँ से आप जब अंदर की तरफ देखोगे, ये एट्रियल एपर्चर है, और ये क्लोका है, ये क्लोका है। और ऊपर से जब आप इस साइड जाओगे, इस साइड आप देखोगे ये स्पिंक्टर है, और ये ब्रांचियल साइफन है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं ये वाला, ये फारिंग्स है, और ये ट्रांसवर्स वेसल्स जो हैं बाकी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 4 होती हैं। ये इसोफेगस आपको यहाँ से मिलेगा बिल्कुल, और स्टिग्मेटा यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद आप जब देखेंगे जो इसके स्पाइक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं माइक्रोसिलरस। माइक्रोसिलरस ऐसे होते हैं, आप ऐसे देखने को मिलेंगे। उसके बाद होते हैं मेगासिलरस। मेगासिलरस में आप देखेंगे जो स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये रिंग शेप्ड स्पाइक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पेरिकल डिवेलिंग्स होती हैं बीच में, और रिंग्स ऑफ स्पाइक्यूल्स ये हैं, इसको हम कहते हैं रिंग्स ऑफ स्पाइक्यूल्स, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे थ्रो द एट्रियल सेफन, तब आप देखोगे यहाँ पे एट्रियल एपर्चर है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इसके, ये एट्रियल एटेंटिकल्स है, ये यहाँ पे जो हैं ये रेक्टम है,
ओवरी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वेस्ट डेफरेंसा आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये हेर्माफ्रोडाइट हैं, ठीक है। आपको दोनों बहुत एक ही जगह मिलेंगे, एक ही जीनस के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ के इसके टेस्टिस हैं और यहाँ पे इसका हार्ट है। और ये पेरिकार्डियम आप जानते हैं, जो हार्ट की कवरिंग होती है, हम पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे इसका वेंट्रल वेसल है। और क्लोका, ये इस जगह को हम कहते हैं क्लोका। ये भी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता होना चाहिए। और पहले मैं बता चुका हूँ, पोस्टीरियर पार्ट है ये विंटर पार्ट है, ये इंटीरियर है और ये डोर्सल पार्ट है। यहाँ पे एंटीरियर पर्चर है, यहाँ पे ब्रांचियर पर्चर है। और इंटेस्टाइन इसकी यहाँ पे है, गोनाड यहाँ पे है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आप एनिमल का लेफ्ट साइड देखोगे हार्डमोनिया का, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये बड़ा आपको इस टाइम आप जैसे देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर, या आप कह सकते हैं कि आप किसी चार्ट के अंदर बड़ा करके दिखाया है। ये लेफ्ट लोब है लीवर का, ये स्टोमिक है पूरा, ये गोनैड है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये को हम कहते हैं गोनैड्स, ठीक है ना। और ये एल्टीरियर पर्चे को बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है ना। ये मेंटल यहाँ पे दिखाया गया है, इंटेस्टाइन यहाँ पे दिखाया गया है। तो कुछ सेक्शन थे जिस सेक्शन से आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर है यहाँ पे टीएस ऑफ एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल में यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड साइनस है, ये जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, यहाँ पे सीलिया है, ये यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्लेटेड एपिथेलियम है। तो ये है एंडोस्टाइल। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि जो एंडोस्टाइल है पढ़ लिया, और बहुत कुछ पढ़ लिया है, कम से कम इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए हार्डमोनी जो है, इसके मैंने पहले बताया आपको, फिल्टर फीडिंग के इसका अच्छा रोल रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो एंडोस्टाइल होता है ये सर्व करता है फिल्टर फीडिंग में। मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए ये कहाँ पे होता है, ये आपको फेरेंजियल वाल के अंदर देखने को मिलेगा। फंक्शन इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्रोड्यूस करना म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का प्रोड्यूस करना जो है इसका प्राइमरी फंक्शन रहता है। उसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इसके अंदर कुछ जो सीलिया होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक फ्लो, वाटर का फ्लो करते हैं। और जिसमें जो म्यूकस होता है वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, चाहे वो प्लैंक्टन हो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके साथ इसकी सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो जिस तरह से थायराइड ग्लैंड आप वर्टिब्रेट्स के अंदर देखोगे ना, सेम इस तरह से आपको जो एंडोस्टाइल है ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, और ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस और आयोडीन। जैसे थायराइड ग्लैंड जो होता है वर्टिब्रेट्स का, वो भी म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो आयोडीन होता है, आयोडीन कंटेन करता है, वो होता है। इस तरह से इसका भी बड़ा अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताया। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है ना, तो फिर आप मेरी ईमेल जो है, ईमेल के साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं, ASHFAQ LONE 45 @gmail.com। वैसे जितना इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आया होगा।